बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स डियर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 2 का है, क्लास 9th मैथमेटिक्स 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर जो है स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन 22/7 एंड पाई। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पाई जो है इसको इक्वल लिख देते हैं 22/7 के। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अक्सर बुक्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है। हालांकि अगर हम देखें कि 22/7 और पाई जो है ये दोनों डिफरेंट है, नॉट इक्वल है। यहाँ पे मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि नॉट इक्वल क्यों है। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में ये डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं, कुछ कंटिन्यू नंबर होते हैं, कुछ ख़त्म नहीं होते, कुछ टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेट होते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे जो इस लेक्चर का मकसद क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22/7 एंड पाई जो है ये इक्वल नहीं है। सही बात ये है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 22/7। अगर हम इसको इक्वल लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं तो ये दुरुस्त है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स को जब समझना है तो डीपली आपको जाना पड़ेगा। उस टॉपिक के अंदर जाके आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो पाई को 22/7 के इक्वल रख लेते हैं। इक्वल नहीं इसको कह सकते, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब हम इसकी पॉइंट वैल्यू कैलकुलेटर से लेते हैं और 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद इसके कुछ जो डिजिट्स हैं वो सेम आ जाते हैं। पहले डिजिट जो हैं वो सेम आ जाते हैं। जब जो ये डिजिट आगे चलते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर इनकी तरतीब चेंज हो जाती है। इसलिए इक्वल नहीं हो सकते, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। एक बात, पहला पॉइंट ये है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। दूसरा पॉइंट ये है कि 22/7 जो है ये रैशनल नंबर है, नातक अदाद है। ये नातक अदद है हमारे पास। और जो पाई है ये भी एक कांस्टेंट है, 22/7 भी कांस्टेंट है। पाई जो है वो हमारे पास वो इर्रेशनल नंबर है। ये दूसरा बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये गैर नातक अदद है। पहली बात मैंने ये बताई कि ये इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। पॉइंट नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, और पॉइंट नंबर 2 में ये बात मैंने डिस्कस की है कि 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, नातक अदद है, और पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है फिर इक्वल ना हुआ, यहाँ पे बात वाज़ेह हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहें तो 3.14 समथिंग जो कैलकुलेटर की वैल्यू वो पुट करें। अगर आप क्वेश्चन में वो कह देता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो फिर 22/7 भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगी, MCQs में आपके काम आएगी। और किसी को अगर आपने बताना होगा तो ये आपका क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा
और आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट के लिए मैंने लेक्चर अलहदा से इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। तो उम्मीद है ये पाई और 22/7 का डिफरेंस आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।